Assalamu alaikum students. I hope that you all are fine and healthy. Today our topic is human brain, anatomy of human brain. Inshallah, I will try my best to teach you about the human brain. The human brain is hardest or toughest part of our body. It is very tough in structure and it is very tough in function. So inshallah, I will try my best to teach you about the human brain. Inshallah, we will discuss in detail. So first of all, we study about anatomy of human brain. Before going to anatomy of human brain, we have to study two terms or two branches of biology, which is anatomy and physiology. Anatomy and physiology. Anatomy, study of structures of internal organs of the body is called anatomy. किसी भी जानदार के अंदरूनी उज़वात ऑर्गन्स की स्टडी को हम उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। और दूसरा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे तो फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी साइंस की या बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें किसी भी जानदार किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शंस की स्टडी करते हैं। और उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब इंशाल्लाह डिटेल से एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन ब्रेन को देखेंगे और दूसरे यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। आज एनाटॉमी पढ़ते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली स्कल होती है, स्कल के अंदर क्रेनियम 8 बोन्स का बना हुआ एक पिंजरा होता है यानी कि बॉक्स होता है। उसी बॉक्स के अंदर जो है हमारा ब्रेन मौजूद होता है। अब सबसे पहले मैंने दूसरों को शो नहीं किया, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो बाहर वाली 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं ह्यूमन ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करती है। उन 3 मेम्ब्रेन्स को हम मिलाकर कलेक्टिवली मेनिंजेस कहते हैं, मेनिंजेस। और ये मेनिंजेस 3 होती हैं, एक पायामेटर, ड्यूरामेटर एंड एराक्नोइड मेटर। ये तीनों मेम्ब्रेन्स आपस में क्लोजली कंबाइंड होती है और ये तीनों मेम्ब्रेन्स मिलकर एक ही मेम्ब्रेन को बनाते हैं जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं। और बिटवीन दीज 3 मेम्ब्रेन्स देयर इज अ फ्लूइड प्रेजेंट कॉल्ड CSF। इन तीनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम CSF कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद अंदर वाला स्ट्रक्चर ह्यूमन ब्रेन का सबसे ऊपर वाली स्ट्रक्चर हम कहते हैं सेरिब्रम। सबसे ऊपर वाली स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेरिब्रम, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। और सेरिब्रम 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर मुश्तमिल होता है। यह सेरिब्रल हेमिस्फीयर यूं होते हैं, एक यूं एक यूं, लेफ्ट एंड राइट साइड, इस तरीके से मौजूद होते हैं। हम जब ऊपर से देखेंगे ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर को तो हमें पता चलेगा कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर कैसे पड़े हैं। उसके बाद सेरिब्रम को 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है। एक ऊपर वाला लोब जिसको हम पेराइटल लोब कहते हैं, दूसरा आगे वाला लोब जिसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं, और तीसरा नीचे वाला लोब जिसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। उसके बाद पिछला वाला लोब जिसको हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ये पेराइटल लोब, ये 4 लोब्स होते हैं जो कि सेरिब्रम में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थैलेमस, थैलेमस और उसके नीचे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस because of it is present below the thalamus, hence it is called hypothalamus। और इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है। उसके बाद हमारे पास सेरिबेलम आ जाता है, सेरिबेलम, और उसके नीचे मिडब्रेन, मिडब्रेन के नीचे पोन्स और पोन्स के नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा। एक बात अपने जहन नशीन कर लो कि हमारे ब्रेन का निचला यानी कि बिलोएस्ट पार्ट जो होता है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा is the lowest part of our human brain।
ओके। उसके बाद स्पाइन कार्ड शुरू होता है जो कि हिप रीजन तक जाता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। और ये थी ह्यूमन ब्रेन की एनाटॉमी, सारी स्ट्रक्चर थी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स।